अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय व्लॉग वर्ल्ड में आप सबका दिल से वेलकम है। तो कैसे हैं जनाब आप सब, और मेरी प्यारी सी वाइटी की बहनें भाई कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब ये है जुम्मे की मॉर्निंग। तो जब मैंने जुम्मे के दिन व्लॉग शुरू किया था तब शुरुआत तो खैर बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर शुरुआत के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ गड़बड़ होती गई, जो कि आपको आगे व्लॉग में पता लगेगा। क्योंकि आप पहले से तो पता होता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको पहले क्यों बताऊं कि क्या होने वाला है। आपको उसके लिए पूरा व्लॉग तो देखना पड़ेगा ना। तो जनाब जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक बाद में करना, जब पहले व्लॉग देख लो फिर बाद में लाइक करना है। पहले से लाइक नहीं करना, पहले से आप लाइक करोगे तो यूट्यूब वाले जो है ना उस लाइक को उड़ा देंगे। तो इसलिए जो है ना वीडियो देखने के बाद लाइक करना, जब वो आपको पसंद आए। तो अपना लाइक ज़ाया ना करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ही लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दिया करें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर मेरे ब्लॉग में अगर आपको कोई मुझे सजेशन देना है तो भी आप दे सकते हैं। यार कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है, जो टंग है ना वो स्लिप हो जाती है। खैर कोई नहीं, एडजस्ट कर लिया करें। तो अब जब जैसे मैंने चाय रखी तभी मुझे पता लग गया था कि सिलेंडर जो है ना वो मुझे बाय बाय कह रहा है। तो फिर मैंने दिमागी तौर पे जो है ना अपने आप को सेट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था आज जुम्मा है। और हस्बैंड साहब को जो आकर मैंने आज बोल दिया कि भाई आप जल्दी उठ जाओ और उठ के जो है ना सिलेंडर ख़त्म हो गया है भरवा लो या जो भी। तो उन्होंने जो है ना 3-4 जो है ना मुझे प्यारी प्यारी सी बातें कही देनी आएंगी। तो उससे अच्छा जो है ना मैं लकड़ी के चूल्हा जलाऊंगी और उस पर खाना बनाऊंगी। तो खैर जिस टाइम हस्बैंड जो है ना लेट उठे तो उनको मैंने बताया कि भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो अब तो कहते हैं तुम्हें अब याद आ रहा है, जुम्मे का दिन है, दुकानें बंद हो गई हैं और तुमने मुझे पहले नहीं बताया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिलेंडर ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, लकड़ी का चूल्हा है मैं उस पर पका लूँगी। कहता तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम नहीं पका सकती। फिर तो जी मुझे आ गया जोश। मैंने कहा देखें ऐसा तो ना बोले, मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। खैर ज़बरदस्ती जोश दिला रहे थे और मुझे आ भी गया। तो मैंने कहा चलो आज तो फिर मैं सारा दिन जो है ना लकड़ी के चूल्हे पे कुकिंग करके दिखाऊंगी। तो वैसे भी मजबूरी थी, ऑप्शन तो था कोई नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलो छोटा सा एक चैलेंज कर लेती हूँ मैं इनके साथ कि मैं आपको पका के दिखा सकती हूँ और आपको आगे पता लगेगा फिर मैंने किस तरह पकाया। बड़ी मुश्किल थी, लेकिन मुंह से जब बात निकल गई थी तब वो वापस तो आ नहीं सकती थी। सो इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो पकाना तो है, फिर खुशी खुशी पकाइए, क्यों मुंह बनाना है। तो चलो फिर मैंने ना जो है ना बड़े मज़े से तैयारी शुरू की। सारा सामान जो है ना मैंने काट लिया, सैलड तैयार कर लिया था, चिकन वगैरह धो के रख दिया, अदरक लहसुन टमाटर प्याज सारे स्पाइसेस हर चीज़ जो है ना मैंने निकाल कर रख दी थी, ताकि जैसे जो है ना मैं चूल्हा जलाऊंगी और वैसे ही सारा सामान जो है ना बाहर उठा के ले जाएंगे। उससे पहले लेके गई तो पकाने का टाइम जो है ना मुझे छिलकी भी नज़र नहीं आने, क्योंकि मेरी कुकड़ियाँ भारी फिर रही थी। तो इधर जो है ना फिर मैं कमरे में आ गई, जहाँ हमने अपनी लकड़ियाँ जो है ना काट के स्टोर करके रखी हुई थी, क्योंकि छत पे पहले ये छत पे थी और बारिश की वजह से इतना बड़ा मसला होता था, फिर जला ही नहीं पाते थे, गीली हो जाए एक दफ़ा, फिर इनको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खैर तो लकड़ियाँ जब मैं बाहर लेके जा रही थी मेरी बेटी पूछ रही थी मम्मा आप क्या कर रही हो। मैंने कहा बेटा आप देखती जाओ आज क्या होने वाला है। तो मेरे बच्चे ना बड़ा परेशान हो जाते जब लकड़ी का चूल्हा जलाओ ना, खुश भी होते परेशान भी होते कि घर में आज हो क्या रहेगा। तो इधर जो है ना अरविश मुझसे सवाल करती कि मम्मा आज आप क्या कर रही है। मैंने कहा आप देखते जाओ बेटा, आज तो कुछ ना कुछ तो होगा, आर्या पार वाला काम चल रहेगा। मेरे लिए तो खैर ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी इतना मतलब किया नहीं, कर लेती हूँ अगर पड़ जाए, मेरे ख्याल से हर औरत कर लेती है जब सर पे पड़ जाता है। तो वैसे कभी किया नहीं लेकिन कर लेते हैं। तो खैर इधर जो है ना मैंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो है ना उठा के ले गई, रखी है ना मुझे बार बार ना कुकिंग करते हुए उठना ना पड़े, क्योंकि सबसे बुरा काम मुझे लगता है कुकिंग करते हुए कोई डिस्टर्ब करे या कुकिंग करते हुए मुझे बार बार उठना पड़े। तो इसलिए जो है ना मैंने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ला के बाहर रख दी और उसके बाद जद्दोजहद शुरू कर दी। खैर जद्दोजहद जो मैंने की, जो मुशक्क़त की, वो मैंने आपको नहीं दिखाई लकड़ियाँ जलाते हुए, क्योंकि उस वक्त हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी मेरी, तो इसलिए जो है ना मैंने नहीं दिखाया। खैर जो है ना मैंने कुकिंग शुरू कर दी और अभी मैं प्याज रख के जो है ना उठ के बाहर ही गई थी, मतलब कमरे में गई थी उठ के, जहाँ बच्चा हसन ने शायद हुसैन को मारा था, शायद मैं वो देखने के लिए गई थी। तो जब तक वापस आई तो प्याज जो है ना वो मेरे थोड़े बहुत जो है ना वो सड़ गए थे। तो खैर इधर जो है ना मैंने अपने आप पकाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत तक तो खैर होती है कि, तो इधर हस्बैंड जो है ना वो थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प कर रहे थे, ताकि जो मैंने मेहनत की है ना चूल्हा जलाने में वो ना भूजे। तो इधर मैंने चिकन को भुना अदरक लहसुन में प्याज में, उसके बाद जो है ना मैंने टमाटर सारे स्पाइसेस और थोड़ा सा पानी डाल के ना 1 से 2 मिनट जो है ना इसको सही से तेज़ आंच पे ना पका के, तो फिर मैंने कहा अब मैं इसको ढक के ना पका लूँगी।
और जब ये पक जाएंगे तो हम इसमें चावल सुट देंगे और सुटने के बाद चला चलू कि जो है ना हम इसको दम पे लगा देंगे। और जब ये दम पे लग जाएंगे तो इतने को बेहतरीन पुलाव तैयार हुआ था कि बस मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो है ना इस चूल्हे पे ना इतना अच्छा खाना बना सकती हूँ, लेकिन जो है ना मेरी सोच से परे आज काम हो गया और बेहतरीन से जो है ना हमारा वो पुलाव तैयार हो गया था। छोटा मोटा इस तरह का काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे ये बोले ना कि भैया आपने वो तवे वाली बिरयानी बनानी या कोई स्वीट डिश बनानी इस चूल्हे पे, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इन फ्यूचर क्या पता मुझे अगर तरीका समझ में आ जाए तो मैं कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये मैं नहीं कर सकती डिटेल वाला काम। हाँ, छोटा मोटा हांडी शांडी चाय शाय रोटी छोटी बनानी हो तो वो मैं कर सकती हूँ। तो इधर जो है ना धनिया और हरी मिर्च और चावल वगैरह मैंने डाल दिए। जैसे पानी उबला उसमें मैंने चावल डाल दिए थे और फिर मैंने चावलों को दम पे रख दिया। हल्का हल्का इसमें पानी था तो मैंने इसको फिर से कवर करके रख दिया। अब 5 से 7 मिनट बाद जो है ना ये पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये देखें जनाब, जूम करके मैंने लिया ताकि आप लोग भी देख के मज़े ले लो हैं। तो जैसे जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना उस टाइम मेरे मुंह में पानी आ रहा था। अब जिस टाइम मैं वॉइस ओवर करी तो मेरे मुंह में डबल पानी आ रहा है। तो खैर ये बहुत मज़े के और बहुत यम्मी बने थे। मेरे बच्चों ने ये बहुत शौक से खा लिए थे। अच्छा, दिन का खाना खाने के बाद मुझे रात की टेंशन लगी थी कि मैं क्या करूँगी। और अब मैंने इतने बड़े भाषण झाड़ा है कि मैं चूल्हे पे पका तो लूँगी, लेकिन अब मैं कैसे, चलो ये तो मैंने चावल थे फटाफट पका लिए हैंगे, लेकिन अब मैं जो है ना वो खाना दिन का कैसे बनाऊँगी, रात का सॉरी। अब रोटी भी बनानी है, चाय भी बनानी है, दूध भी उबालना और फिर उसके ऊपर हांडी भी बनानी, तो मैं कैसे करूँगी। खैर मैंने कहा बात की बात देखेंगे, बात के चक्कर में मैं अपना अभी क्यों ख़राब करूँ, ठीक है ना। तो कहते हैं ना फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब करा। तो मेरा फ़िलहाल यही कुछ सूरत हाल थी। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल जो है ना अपना खाना एंजॉय करते हैं। खाना वगैरह खाया, बच्चों को फिर सुला दिया था और फिर मैं उठ गई थी कि मैं कपड़े वगैरह इस्त्री कर लूँ। बच्चों को फिर जो है ना मस्जिद भेज के अपनी बैठना था। तो दोबारा जो है ना यूँ दोबारा मैंने चूल्हा वगैरह जलाया और फिर मैं बैठ गई पकाने के लिए। और आज मैंने पकाने थे शलजम। शलजम तो है ना भुने में बहुत मज़े के बनते हैं, जिस तरह आलू का भरता बनाते हैं लोग, इस तरह मैं शलजम का भरता बना लेती हूँ। क्योंकि शलजम जो है वो सीज़न के हैं तो बहुत जायकेदार और बहुत हेल्दी होते हैं। सो बच्चों खाया करो, शलजम बहुत अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह शौक से खा लेते हैं। तो मैं बाकी बच्चों को ही बोलूँगी अपनी माओ को तंग ना किया करो, बेचारियों को तंग करने के लिए बहुत बंदे होते हैं, ठीक है ना। घर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको तंग करते हैं। तो बराए मेहरबानी बच्चों आप लोगों ने तंग किया करो अपनी ममाओं को, जो पके खा लिया करो चुप करके। तो इधर जो है ना फिर अदरक लहसुन साथ 2-3 लाल मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया था तो वो फिर मैंने डाल दिया था। और इधर जो है ना फिर मसाला भून भान के जो है ना मैंने शलजम को पहले ही उबाल के ना कूट लिया था। तो उसको जब मैंने हल्का हल्का कूट लिया था तो वो मतलब बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाया था, थोड़ा दरदरा ही मैंने उसको कूटा था ताकि वो मज़े का लगे। इधर बच्चे खेल रहे थे और शाम जो है ना वो अच्छी खासी हो चुकी। तो मेरा दिल था कि चलो अंधेरा होता है ना इससे पहले जो है ना मेरा काम वगैरह ख़त्म हो जाए, लेकिन अब अंधेरे को मैं रोक तो सकती नहीं हूँ कि मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ तो तुम जो है ना अभी मत होना। खैर इधर गोंगलू शलजम मेरे पक गए थे। अब मैं गोंगलू बोलूँ तो क्या पता कुछ लोगों को समझ ना आए, क्योंकि देसी ज़ुबान में हो जाएगा तो फिर मैं अपनी शहरी ज़ुबान में बोलती हूँ शलजम। तो शलजम जो है ना फिर इधर मेरे भून गए थे और साथ में मैंने जो है ना चाय रख दी। दूध जो है ना हस्बैंड ले आए थे तो मैंने दूध को रखते ही उसमें चीनी पत्ती वगैरह डाल के जो है ना मैंने कब ये पक जाएगी तो मैं ना बच्चों को दे आऊँगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि पहले हमें चाय बना दो उसके बाद जो है ना फिर आप अपनी रोटी वगैरह बनाती रहना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे ही मेरे घर थोड़ा उल्टा हिसाब हैगा, पहले चाय पीते हैं बाद में रोटी खाते हैंगे। और वैसे भी अंधेरा था लेकिन टाइम जो है ना 5:30 आई थिंक 5:30 के 6 का टाइम होगा। अब सर्दियों के दिन है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मौसम और आसमान कुछ ऐसा था और बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन हल्की हल्की जो है ना हवा चल रही थी। खैर इधर जो है ना फिर मैंने चाय वगैरह पकाई और अंदर देकर आ गई। फिर मैंने रोटी पकाना शुरू की और जब मैंने रोटी पकाई ना तो फिर मेरा दिल एक एक रोटी पकाती रही और ना मैंने अंदर कमरे में ले गई। मैंने कहा आप लोग गरम गरम खा लो। तो सबने यूँ करके मेरी तरफ देखा कि अभी हमने चाय पी, हम रोटी नहीं खा रहे। मैंने कहा ओके ना तो ना सही, तुम लोग गरम खाने के ना फ़िलहाल काबिल ही नहीं है, छोड़ दो। फिर मैं ले आई, मैं ला के जो है ना हॉट पॉट पे रख दिया रोटियां। और ये देखिए साइडों से ठूंगे लगे हुए जैसे चूहे ने ठूंगे मारे, लेकिन चूहे ने ठूंगे नहीं मारे हैंगे। ये जो है ना लकड़ियाँ साइड से रोटी थोड़ी सी काली हो गई थी धुएं से, तो वो मैंने साइड से ना जो हटा दी, मतलब तोड़ दी, क्योंकि वो बच्चों ने वैसे तोड़ देनी थी, नहीं अच्छी लग रही थी तो मैंने तोड़ दी। तोड़ के मैंने साइड पे रख दी। तो और इधर जो है ना फिर अच्छा खासा अंधेरा हो गया। तो बार बार आपको दिखाने का मतलब ये कि देख लो कितना अंधेरा हो गया है। तो खैर हमने खाना वगैरह खाया और फिर सो गए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज जो है ना हैंडपम्प का काम होना था और हैंडपम्प ने तो हमें इंतहा का जलील करके रखा हुआ था। तो पानी जो है ना बार बार उतर जाता था, फिर हम
बड़ी मुश्किल बनी हुई थी। खैर जो है ना हैंडपम्प के लिए एक बंदा जो है ना मेरे हस्बैंड ने बुलाया हुआ था, उसने आके रिपेयर किया। तो फिर बाद के हालात कुछ ऐसे आएंगे, पहले के हालात आपने देखे, अब बाद के हालात कुछ ऐसे हैं। तो अभी जो है ना पानी जो है ना वो अभी फिर बेहतर ही है, पहले से तो खैर बेहतर ही है, लेकिन इतना ख़ास बेहतर नहीं हैगा। पैसे वो बंदा ले गया, लेकिन काम जो है ना उतना ख़ास नहीं हुआ हैगा। तो हस्बैंड लोग का ऐसे ही, अगर उनको बोला जाए भाई ये काम नहीं सही, तो उन्होंने बोलना है बस ठीक है, ऐसा ही होता हैगा। तो इधर जो है ना मेरा मीठे का दरख्त जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और इसको देख देख के मुझे इतनी खुशी होती है जैसे पता नहीं मैंने ना अपनी ज़िंदगी में क्या कमा लिया है इसको लगा के। तो खैर मुझे अपने दरख्तों से बड़ा प्यार हैगा इनसे। और इधर जो है ना ये बच्चे आराम कर रहे थे। अरमिश जो है ना वो उठी थी, और तीनों के तीनों बच्चे जो है ना अभी फ़िलहाल बीमार हैं, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, इसकी वजह से जो है ना तीनों बच्चे बीमार ऐसे कि नज़ला, खांसी और कुछ फीवर, रात में जो है ना फीवर भी हो जाता है इनको। और तकरीबन कल रात में कि पता नहीं परसों की बात है ना, नहीं ये जो वीडियो है, ये जो व्लॉग है, ये मैंने आई थिंक परसों जुम्मे का था। और उसके बाद जो है ना हफ्ते को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, लेकिन हफ्ते की रात में मैंने पकाई थी गोभी। तो फिर ये वो दिखा रहे थे कि ये गोभी है, और साथ जो है ना ये मैंने सेमियाँ बनाई थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना कोयले जल रहे थे, मैंने उसके ऊपर ही रख दिया था। फिर जैसे दूध में बॉयल आया, मैंने साथ में जो है ना सेमियाँ और चीनी डाल दी, तो वो बन गई थी कोयले पे। और ये हैगा सूखा दूध, जो कि मुझे वैसे ही सादा, अब ये सूखा दूध है तो भाई इसको सूखा खाने में मज़ा आता है, ठीक है। इसको गीला करके खाने में मुझे तो खैर कोई मज़ा नहीं आता, ना मैं किसी चीज़ में यूज़ करती हूँ। चाहे मैं तो मेरे घर में जो है ना वो दूसरा दूध आता हैगा, तो ये जो है ना मैं सूखा ही खाती हूँ। और ये मेरी अम्मी ने भेजा है कराची से, क्योंकि ये मैं शौक से खाती हूँ। तो अभी कोई आ रहा था तो उन्होंने फिर काफ़ी सारा सामान जो है ना भेजा, जो कि मैं खाती थी वहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी सारा सामान मेरे लिए भेजा। और ये भी उनमें से कड़ी पत्ते, और ये भी उन्होंने भेजे हैंगे वहाँ से कि तुमने इसको सुखा के स्टोर कर लेना। मुझे इनका फ्लेवर जो है ना दाल में स्पेशली तड़के में बहुत पसंद है, तो ये फिर उन्होंने वहाँ से भेजा। मैंने कहा था अम्मी मुझे यहाँ से ये नहीं मिलता, फिर अम्मी ने वहाँ से मुझे भेजा है ये कराची से। तो अब जो है ना इसको सुखाने के लिए काफ़ी सारा, तो मैं अपने आस पड़ोस में भी खैर दे दूँगी, इतना सारा तो क्या करना है मैंने, तो इसको स्टोर करके रख दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।